Hello students, this is my next part of the previous chapter's video. आज हम डिस्कस करेंगे टू इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा। जैसे हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था प्राइमरी डेटा के बारे में, उसी प्रकार आज हम लोग सेकेंडरी डेटा के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट करने के लिए दो मेथड्स हैं, वन इज सेंसस मेथड एंड अनदर वन इज सैंपल मेथड। तो आप सेंसस सर्वे के बारे में बहुतों ने आपने सुना होगा कि जब इलेक्शन होते हैं या उसके अलावा भी जब सरकार द्वारा किसी एक पर्टिकुलर रिपोर्ट के बारे में या किसी एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के बारे में जानने का प्रयास किया जाता है, उस समय आप देखोगे कि घर घर लोग आते हैं और आपसे आपके कुछ इम्पोर्टेंट आपसे इंफॉर्मेशन लेके वो जाते हैं। तो ये जो सिस्टम है हमारा, इसे ही हम लोग सेंसस ऑफ इंडिया कहते हैं। इट इज पब्लिश्ड बाय रजिस्ट्रार जनरल एंड census commissioner. It includes statistical information regarding size, growth rate and projection and density, sex composition of population, and finally the state of literacy. ये मेनली आपका जो लार्ज स्केल पे जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जाता है उसके लिए हम लोग सेंसस मेथड को कभी कभी यूज करते हैं, और मोस्टली सैंपल मेथड ही ज्यादा चलते हैं जो एनएसएसओ द्वारा दिए जाते हैं, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, वो ज्यादा यूज करते हैं सरकार। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन होते हैं जो एनएसएसओ द्वारा लिए जाने पे आपको एक्यूरेट इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा, उस समय सेंसस मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। तो सेंसस में हम आप देख सकते हो, जैसे मैंने अभी पढ़ा कि इसमें हम लोग स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, साइज, पॉपुलेशन साइज, ग्रोथ रेट, प्रोजेक्शंस एंड डेंसिटी। प्रोजेक्शंस यानी आपका किस पर्टिकुलर वे में कितना डेवलपमेंट हो रहा है, दैट इज प्रोजेक्शंस। डेंसिटी यानी एक पर्टिकुलर एरिया में व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पीपल रिसाइडिंग, पॉपुलेशन का डेंसिटी देखा जाता है। सेक्स कंपोजिशन, दैट इज मेल एंड फीमेल ऑफ पॉपुलेशन, एंड फाइनली द स्टेट ऑफ लिटरेसी, लिटरेसी रेट हम लोग जब मेजर करते हैं, सरकार जब मेजर करती है तो वो भी इस सेंसस मेथड द्वारा वो लोग करते हैं। नेक्स्ट है सैंपल ऑफ इंडिया यानी सैंपल सर्वे। सैंपल सर्वे में आपका होता है कि हम एक किसी पर्टिकुलर चीज का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उस एग्जाम्पल को हम लोग, उसी सैंपल को हम लोग टेस्ट करके एक ओवरऑल ओवरव्यू बना लेते हैं। तो हमारा जैसे सैंपल के लिए हम लोग जनरली सैम्पलिंग के लिए हम लोग एनएसएसओ को ही अपना सोर्स मानते हैं कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड किया जाता है वो हम लोग उसी को हम लोग सही मानते हैं और उसी को अपना रिसर्च का बेस बनाते हैं। तो सैंपल में भी दो तरह के सैम्पलिंग मेथड होते हैं, एक होते हैं रैंडम सैम्पलिंग, एक होता है नॉन रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग में आपका होता है कि इसमें आप किसी भी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को यानी सोर्स ऑफ हाउस होल्ड को, आपको जिससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है, आप एक लोकेलिटी में जा रहे हो, वहाँ 200 हाउसेज हैं, तो आप रैंडमली किसी भी 5 हाउस को सिलेक्ट कर ले रहे हो इन ऑर्डर टू गेट द बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ इनकम और लिटरेसी और ऑक्यूपेशन आपका जो है वो अगर आपको लेना है तो आप किसी वो 200 हाउसेस में से किसी एक को आप सैंपल के तौर पे ले रहे हो। और नॉन सैम्पलिंग में ये होता है कि आप कुछ 5 या 10 हाउस आपको ऑलरेडी अलॉट किया हुआ रहता है और आपको वहां जा करके उसी पर्टिकुलर हाउसेस से आपको इंफॉर्मेशन लेना होता है। तो ये पर्टिकुलर केस आपका नॉन रैंडम सैम्पलिंग हुआ। तो आज हमने देखा कि हमारे पास 2 सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा होते हैं। एक होता है हमारा सेंसस जो हम डोर टू डोर जा करके कलेक्ट करते हैं, इसमें काफ़ी एक्यूरेसी होता है, काफ़ी ओरिजिनलिटी होता है और आप टू द पॉइंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। उसी प्रकार सैम्पलिंग आपका जो होता है वो आप कुछ लिमिटेड सोर्सेज से ही आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो और उससे आप अपना बेसिक जो रिसर्च रिपोर्ट है वो तैयार करते हो। तो दिस इज द एंड ऑफ आवर चैप्टर कलेक्शन ऑफ डेटा. In our next video we will be going with the new chapter, that is organization of data. Hope you are viewing, liking my channel, so subscribe it and be updated with my latest video. So thanks for watching students.